कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है। होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने। घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है। होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने। घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है। होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने। घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। महाराज 8 मार्च रविवार वाले दिन रंग पंचमी पड़ रही है। ये मौके बार बार नहीं मिलते महाराज। यदि विवाह की समस्या है, धन की समस्या है, तो आज सबसे पहले कान खोलकर सुन ले। सभी लोग इस दिन मानता है कि यदि एक धतूरे में पूर्ण रूप से हल्दी में भिगोकर अपनी कामना की अभिलाषा करते हुए शिव जी को समर्पित कर दे, तो उसकी वह मनोकामना आवश्यक पूर्ण होती है। एक साबुत धतूरा ले और उसे हल्दी के घोल में अच्छी तरह भिगो दे। उसे पीले कपड़े में रखकर घर से शिव मंदिर लेकर जाएं। मंदिर में क्या करें? सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर वो हल्दी लगा धतूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। सीधे शीर्ष भाग पर रखें। अब 11 या 21 बार नमः शिवाय जप करें। यदि विवाह में रुकावट है तो मन में स्पष्ट बोलें, मेरे विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर हों। यदि धन की कामना है तो लक्ष्मी स्थिरता की प्रार्थना करें। हर हर महादेव महाराज। ये जो 8 मार्च रविवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन महाराज इस पवित्र फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, जो 151 वर्षों बाद आई है। ये सबसे बड़ी रंग पंचमी है। इस दिन महाराज मान्यता है कि हल्दी वाला पानी यदि शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हुए जो भी कामना करें, उसकी वह कामना आवश्यक पूर्ण होती है। घर से एक तांबे का लोटा जल लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी अच्छी तरह मिला दें। चाहें तो 11 चावल के दाने भी डाल सकते हैं। सबसे पहले शिव जी के समक्ष बैठें और दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मन ही मन बोले। अब शिवलिंग के ऊपर वाले गोल भाग, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। जल हमेशा सामने की ओर से चढ़ाएं, पीछे की ओर से नहीं। जल चढ़ाते समय 21 बार नमः शिवाय मंत्र जप करें। अंत में दोनों हाथ शिवलिंग पर हल्के। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है। होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है।
इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने, घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें, फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने, घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें, फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। हर हर महादेव महाराज। ये जो 8 मार्च रविवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन महाराज इस पवित्र फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, जो 151 वर्षों बाद आई है। ये सबसे बड़ी रंग पंचमी है। इस दिन महाराज मान्यता है कि हल्दी वाला पानी यदि शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हुए जो भी कामना करें, उसकी वह कामना आवश्यक पूर्ण होती है। घर से एक तांबे का लोटा जल लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी अच्छी तरह मिला दें, चाहें तो 11 चावल के दाने भी डाल सकते हैं। सबसे पहले शिव जी के समक्ष बैठें और दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। अब शिवलिंग के ऊपर वाले गोल भाग, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। जल हमेशा सामने की ओर से चढ़ाएं, पीछे की ओर से नहीं। जल चढ़ाते समय 21 बार नमः शिवाय मंत्र जप करें। अंत में दोनों हाथ शिवलिंग पर हल्के। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने, घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें, फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। हर हर महादेव महाराज। ये जो 8 मार्च रविवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन महाराज इस पवित्र फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, जो 151 वर्षों बाद आई है। ये सबसे बड़ी रंग पंचमी है। इस दिन महाराज मान्यता है कि हल्दी वाला पानी यदि शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हुए जो भी कामना करें, उसकी वह कामना आवश्यक पूर्ण होती है। घर से एक तांबे का लोटा जल लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी अच्छी तरह मिला दें, चाहें तो 11 चावल के दाने भी डाल सकते हैं। सबसे पहले शिव जी के समक्ष बैठें और दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। अब शिवलिंग के ऊपर वाले गोल भाग, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। जल हमेशा सामने की ओर से चढ़ाएं, पीछे की ओर से नहीं। जल चढ़ाते समय 21 बार नमः शिवाय मंत्र जप करें। अंत में दोनों हाथ शिवलिंग पर हल्के। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने,
घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं। कान खोलकर सुन लो, 8 मार्च रविवार फाल्गुन माह की रंग पंचमी है, होली उत्सव का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन। यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन शिव मंदिर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ या हल्के रंग के वस्त्र पहने, घर से एक तांबे का लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, साथ में 5 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में बोलें। अब शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे हल्दी युक्त जल अर्पित करें। फिर एक एक करके 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अंत में 11 चावल और थोड़ा गुड़ अर्पित करें और प्रणाम करें। इस उपाय से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन हल्दी और बेलपत्र अर्पित करने से रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं,